हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की हमारी स्टोरी है द काइंड डियर। तो चलिए शुरू करते हैं। एक मॉरल स्टोरी है द काइंड डियर। द आर्टिकल है जो सेंटेंस के पहले लगता है। काइंड मीन्स होता है दयालु, डियर मीन्स होता है हिरन। दयालु हिरन। इस स्टोरी का टाइटल है दयालु हिरन। वंस अपॉन ए टाइम। वंस अपॉन ए टाइम मीन्स एक समय की बात है। ए सेंट वॉज रीबॉर्न एज ए डियर। ए सेंट एक ऋषि, वॉज थे, रीबॉर्न पुनर्जन्म, एज ए डियर एक हिरन की तरह। यानी एक सन्यासी का जन्म हुआ, एक ऋषि का जन्म हुआ, पुनर्जन्म हुआ। यानी एक सन्यासी का पुनर्जन्म हुआ एक हिरन के रूप में। ही लिव्ड इन ए ह्यूज फॉरेस्ट। ही लिव्ड वह रहता था इन ए ह्यूज फॉरेस्ट। ह्यूज माने बहुत बड़ा। वह एक बहुत बड़े जंगल में रहता था। द एनिमल्स इन द फॉरेस्ट admired him as he was very cheerful. The animals जानवर इन द फॉरेस्ट जंगल के जानवर एडमायर्ड प्रशंसा करते थे हिम उसकी, किसकी, हिरन की। एज जैसा कि ही वॉज वेरी चेयरफुल वो हमेशा हंसता मुस्कुराता रहता था। जंगल के जानवर, सभी जानवर उस हिरन की बहुत ज्यादा प्रशंसा करते थे क्योंकि वो हमेशा हंसता मुस्कुराता रहता था। वन आफ्टरनून एक दोपहर। वन आफ्टरनून मीन्स एक दोपहर। ए प्रिंस वॉज राइडिंग थ्रू द फॉरेस्ट। ए प्रिंस एक राजा का पुत्र, राजकुमार, एक राजकुमार वाज था राइडिंग अपने घोड़े पे चढ़ा हुआ, थ्रू द फॉरेस्ट एक दोपहर को एक राजकुमार अपने घोड़े पर बैठकर जंगल से होकर जा रहा था। थ्रू मीन्स होकर, द फॉरेस्ट जंगल के। एक राजकुमार अपने घोड़े पर बैठकर जंगल के बीचों बीच से या जंगल से होकर जा रहा था। ही सा द डियर ग्रेजिंग नियर बाई। ही सा उसने देखा, द डियर हिरन को, ग्रेजिंग चरते हुए, नियर बाई नजदीक ही। उसने हिरन को अपने पास आसपास चरते हुए देखा। व्हाट ए ब्यूटीफुल एनिमल, ही एक्सक्लेम्ड। अब मीनिंग यहाँ से निकाली जाएगी। ही एक्सक्लेम्ड वह अचंभे से बोला। व्हाट ए ब्यूटीफुल एनिमल क्या ही खूबसूरत जानवर है। ही एक्सक्लेम्ड वह अचंभित होकर बोला, क्या ही खूबसूरत जानवर है। द प्रिंस बिगैन चेजिंग द डियर। अब उसने देखा, राजा के पुत्र ने देखा कि कितना खूबसूरत जानवर है। खुराफाती आदमी, राजा का पुत्र है तो खुराफाती होगा ही। बहुत कम ही लोग बुद्ध जैसे होते हैं। तो उसने क्या किया? द प्रिंस बिगैन चेजिंग द डियर। द प्रिंस राजकुमार बिगैन करने लगा, चेजिंग पीछा, द डियर हिरन का। अब राजकुमार हिरन का पीछा करने लगा। क्यों? मारने के लिए या पकड़ के अपने घर ले जाने के लिए, अपने बगीचे में रखने के लिए। अब तो राजकुमार ही जानेगा किस लिए। ही चेज्ड हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम। उसने उसका लंबे समय तक पीछा किया। चेज्ड पीछा किया, हिम उसका, किसका, हिरन का। फॉर ए लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम माने ज्यादा समय तक, देर तक। वह देर तक उसका पीछा करता रहा। द प्रिंस वॉज राइडिंग फास्ट नियर ए रिवर। द प्रिंस वॉज राइडिंग फास्ट नियर ए रिवर। द प्रिंस वॉज राजकुमार था, राइडिंग घोड़े पे चढ़ के दौड़ा रहा था, किसको? फास्ट मानी तेजी से, नियर ए रिवर वह नदी के किनारे किनारे राजकुमार हिरन को दौड़ा रहा था, हिरन के पीछे पीछा कर रहा था। When his horse neighed loudly and the prince was thrown off balance. नदी के किनारे किनारे वह दौड़ा रहा था। When his horse neighed loudly, नीड लाउडली माने जोर से हिनहिनाया, तेज से चिल्लाकर हिनहिनाया। घोड़ा हिनहिनाता है, घोड़े की आवाज को हिनहिनाना कहते हैं। जब राजकुमार घोड़े पर बैठ के हिरन को दौड़ा रहा था, उसका पीछा कर रहा था, हिज हॉर्स नीड लाउडली एंड द प्रिंस वॉज थ्रोन ऑफ बैलेंस। नीड लाउडली तेजी से, जोर से हिनहिनाया, एंड द प्रिंस और राजकुमार वॉज थ्रोन ऑफ बैलेंस राजकुमार का बैलेंस बिगड़ गया। थ्रोन ऑफ बैलेंस मीन्स बैलेंस बिगड़ गया। जो जो बैठा था अच्छे से, उसका हाथ पैर टेढ़ा उड़ा हो गया। ही फेल इनटू द रिवर और वह नदी में गिर पड़ा। कौन? राजकुमार। द प्रिंस डिड नॉट नो हाउ टू स्विम। द प्रिंस राजकुमार डिड नॉट नो नहीं जानता था। डिड नॉट, डिड के साथ डिड नॉट अगर है या डिड है, उसके साथ हमेशा वर्ब की सिंपल फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म आती है। द प्रिंस डिड नॉट नो राजकुमार नहीं जानता था, हाउ टू स्विम कैसे तैरा जाता है, यानी राजकुमार को तैराकी नहीं आती थी। सो ही बिगन शाउटिंग फॉर हेल्प इसलिए वह जोर जोर से
मदद के लिए पुकारने लगा, बुलाने लगा। शाउटिंग माने चिल्लाकर बोलना, जोर से बोलना। वह मदद के लिए इधर उधर चिल्लाने लगा। द डियर हर्ड हिम एंड रैन टुवर्ड्स हिम। द डियर हर्ड हिम, राजकुमार ने उसे, द डियर हर्ड हिम, हिरन ने सुना। हियर, हियर इसकी सिंपल फॉर्म है या फर्स्ट फॉर्म है, और हर्ड उसकी सेकंड फॉर्म है। हिरन ने सुना, हिम उसे, राजकुमार की आवाज सुनी, एंड रैन टुवर्ड्स हिम और उसकी तरफ दौड़ा। रैन भी सेकंड फॉर्म है, इसकी सिंपल या फर्स्ट फॉर्म होती है रन। रन, रैन, रन, रनिंग, चारों फॉर्म हो गई। उसकी तरफ दौड़ा, क्यों दौड़ा? क्योंकि वह सेंट था, ऋषि था, एक पवित्र आत्मा था। ही ड्रैग्ड द प्रिंस आउट ऑफ द वाटर। ड्रैग्ड मीन्स खींचना, घसीट कर, घसीटना, खींचना। ही ड्रैग्ड द प्रिंस, उसने राजकुमार को खींचा, आउट ऑफ द वाटर, पानी से बाहर, एंड सेव्ड हिज लाइफ, और उसकी जीवन बचा लिया। दो द प्रिंस वांटेड टू किल द डियर एट, यद्यपि राजकुमार वांटेड चाहता था, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, इसकी सिंपल या फर्स्ट फॉर्म होगी वांट। वांट मीन्स चाहना, वांटेड मीन्स चाहता था। टू किल द डियर, हिरन को मारना। यद्यपि राजकुमार हिरन को मारना चाहता था, येट फिर भी, इट वॉज द डियर, यह हिरन ही था, यह ऋषि ही था, हु सेव्ड द प्रिंस फ्रॉम डेंजर, जिसने राजकुमार को खतरे से बचाया। द प्रिंस प्रॉमिस्ड, राजकुमार ने वादा किया, वचन लिया, नेवर टू किल एनी एनिमल एवर अगेन, कभी किसी जानवर को न मारने का राजकुमार ने वचन दिया। उसने प्रतिज्ञा की कि वह अब कभी किसी जानवर को नहीं मारेगा। क्यों नहीं मारेगा? एक हिरन की वजह से, क्योंकि हिरन ने उसकी जान बचा ली पलटकर। और हिरन कौन था? एक ऋषि का जन्म हुआ था, पुनर्जन्म हुआ था हिरन के रूप में। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी द काइंड डियर यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें इसे अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी और नए लाइफ लेसन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।